चलिए शुरू करें बच्चों। लॉज ऑफ मोशन पे हमने बात की कल, फोर्स बराबर एम ए के ऊपर डिस्कशन किया। अब हम कनेक्टेड मोशन का एक गेम देखना शुरू करेंगे। कनेक्टेड मोशन ट्रिक भी बनाएंगे। एक के पीछे एक कनेक्शन है। पहले सिंपल वाला केस याद कर लेते हैं, जिससे इसके रिजल्ट के तौर पे याद रखें। एक पुली दे रखी है, M1 और M2। M1 ग्रेटर देन M2 है। ये नीचे जा रहा है ऐसे, ये ऊपर जा रहा है ऐसे। दोनों के लिए इक्वेशन बनाइए, एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, निकालिए, शुरू कीजिए, फिर मैं करता हूँ। बच्चे कहाँ कर रहे हैं, अभी तो टायर्ड है। कहाँ है बच्चे, बाकी सारे गायब है। स्क्रीन ब्लर आ रही है? नहीं, मेरा सिग्नल तो ठीक लग रहा है मुझे। अब ठीक है बच्चों, सिग्नल ठीक, स्क्रीन ठीक आ रही है? ठीक है। कनेक्टेड मोशन का गेम है, एक के पीछे एक चलने वाली कहानी। सबका एक्सेलरेशन, all bodies have same acceleration, केवल वैल्यू, एक के पीछे एक चलें तब की कहानी है। जब एक के पीछे एक चलने लगेंगे तब की कहानी है, ठीक है ना। सिंपल ये वाला केस हमको याद रखना है, रिजल्ट के तौर पे काफी यूजफुल है। M1 M2, ये भाई नीचे जा रहा है तो नीचे की तरफ नेट फोर्स बराबर है, ये भाई ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स बराबर है। इसके ऊपर नेट फोर्स फर्स्ट बॉडी के लिए इक्वेशन M1G माइनस टी बराबर M1A। इस वाले भाई के लिए इक्वेशन T माइनस M2G बराबर M2A। दो इक्वेशन बन गए, दोनों को ऐड कर लिया। बिल्कुल ठीक है। That shows A is equal to M1 minus M2 upon M1 plus M2G। हम शॉर्टकट करेंगे, एक्सेलरेशन निकालना बहुत इजी है, टेंशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। T बराबर M2G प्लस M2A, M2G प्लस
m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। सॉल्व कर लिया। टेंशन की वैल्यू याद रखेंगे, ठीक है। ठीक है, देख लीजिए, किसी को डाउट? डन। तो ये याद रखना है, ए बराबर, हम शॉर्टकट भी लगाएंगे, बहुत आसान से है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेता हूँ। ये काफी काम की चीज है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट यूज किया जाता है टेंशन की वैल्यू। इसमें टेंशन कितना हो जाएगा, टी डैश बराबर 2t। डेलिया थर्ड स्टेप कैसे किया, चेक करो। तो जोड़ना घटाना है ना, टी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ए की वैल्यू पुट कर लिया, टी बराबर m2g प्लस m2 है, m2g प्लस ए पुट किया, सॉल्व किया, ठीक है। भरत अभी तो मैं ट्रिक बताऊंगा ना, क्यों चिंता कर रहे हो, बहुत शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा जो बहुत यूजफुल है, चिंता मत करो, ये सब हो जाएगा। ट्रिक बताऊंगा मैं, इसके तरीके बताऊंगा, वो बिल्कुल सही है नेट 4 पाई है, लेकिन वो एग्जैक्ट ट्रिक नहीं, ट्रिक अभी और देखने को मिलेगी। लेकिन पहला काम क्या है कि टेंशन वेंशन पूछेगा तब कहानी हो जाएगी ना, एक के पीछे एक। अभी हम बंदर के पीछे उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, तो टेंशन वाला गेम आज हम लोगों को सीखना है। हमारा काम यही है कि इसके ऊपर सारा काम करना है। ये शॉर्टकट लगा के तो केवल फॉर्मूला एक्सेलरेशन निकलेगा, टेंशन निकलेगा, लेकिन कई बार क्रिटिकल कंडीशन होती है, इसलिए जनरलाइज पहले सीखना चाहिए, ट्रिक बात है। ट्रिक सिखाऊंगा, बहुत इजी है, देखते ही आंसर बोल दो। तुम कोई भी क्वेश्चन दो, देखते ही हम भी आंसर बोल लेंगे। एग्जाम्पल, उसको शॉर्टकट के तरीके से याद रखिएगा। इसमें टेंशन T1 है, इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन T2 है। पॉइंट A, T1 एंड T2 सबकी वैल्यू बताइए, तीनों एक साथ लिख के भेजिएगा, A, T1, T2 की वैल्यू। करो भाई, बताओ। क्या प्रॉब्लम हो रही बच्चों को? सिर्फ कनेक्टिंग शो कर रहा है, आगे ज्वाइन नहीं हो रहा। व्हाट टू डू नाउ? रीज्वाइन अगेन करता हूँ। आजकल सिग्नल वाइज समस्या चली रही है।
है, थोड़ी दिक्कतें हैं। एक एक ब्लॉक को अलग अलग चेक करना है। तीनों का एफबीडी बनाओ, T2 10G, ये सिस्टम ऊपर जाएगा। इक्वेशंस लिखनी है, बाकी आप समझ पा रहे हैं, कोई बात नहीं। डेली अब लिखनी वैल्यू लिखनी इक्वेशंस। इसके लिए क्या हो जाएगी, 30G माइनस T1 बराबर, सब एक के पीछे एक चल रहा है, 30 फर्स्ट। इस वाले के लिए इक्वेशन T1 प्लस 20G माइनस T2 बराबर 20, सेकेंड इक्वेशन। इसके लिए T2 माइनस 10G बराबर 10 है, तीनों को ऐड करेंगे। 30 20 50 माइनस 10 40G, 30 20 50 10 60, 60 2G/3। अब टेंशन निकालना, 30G माइनस T1 बराबर 30, 20 की वैल्यू पुट कर दी, T1 बराबर आ गया 10। दूसरे वाले के लिए T2 माइनस 10G बराबर 10, तो T2 बराबर 10G प्लस 20G/3, 3 50 50G/3। ये है, ये है। अब बताइए किसी को डाउट? इक्वेशन बनाना मेन काम, शॉर्टकट अभी लगा लेंगे, शॉर्टकट से वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन शुरू में शॉर्टकट पढ़ लेंगे तो बाद में दिक्कत आएगी। किसी को डाउट, किसी प्रकार की कोई समस्या? नहीं, आगे बढ़ो। आज इस पे खूब प्रैक्टिस करनी, सब लोगों को ध्यान रखना है। 5 10 टेंशन बताना है और एक्सेलरेशन बताना है। फाइंड T and A। किसका? किसका?
इस वाले के लिए इक्वेशन इस वाले के लिए इक्वेशन a बराबर 2g बाई एंड t बराबर 10g बाई। नॉर्मल तो सिंपल है, नॉर्मल की वैल्यू 5 की आएगी। बताओ बच्चों, कोई दिक्कत? बताओ भाई।
कौन सा ब्लॉक नीचे जाएगा? यस 20 वाला ही जाएगा। अभी धीरे धीरे और समझ में आएगा भरत। अभी देखो क्या है, इफेक्टिव पुलिंग का गेम होता है। इफेक्टिव पुलिंग 20G नहीं है। इफेक्टिव पुलिंग इधर आएगी 20G sin 53 और इधर आएगा 20G cos 53। इफेक्टिव फोर्स इस वाले के लिए नीचे जाने वाला है, एक्सेलरेशन ये ऊपर जाने वाला है। इधर इफेक्टिव पुलिंग आ रही है 10G और इधर इफेक्टिव पुलिंग आ रही है 20G sin 53। sin 53 मतलब हो गया 4/5 दैट इज 60 इंच। ये 60 इंच, ये 10 इंच। अभी हम ट्रिक भी लगाएंगे तो फटाफट हो जाएगा, लेकिन नियम से चलते हैं क्योंकि हमको अभी पहले तो बेसिक रूल पता होना चाहिए। ये ऊपर जाएगा, T बराबर 12। ठीक है, बताइए। तंशु कैसे ज्वाइन करेगी, अब मैं कैसे बताऊं? इनवाइट लिंक भी भेजी, क्या और जुगाड़ देखता हूँ।
नॉर्मल 20g, 20g cos 53, 20g sin 53, and 10g, इसको एन डैश ले लो। n बराबर आ रहा है cos 3/5 मतलब 12g, तो ये वैल्यू आ रही है 10। सिंपल, इसको बगल में लिख लेते हैं, इसकी इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं। इस वाले को देखते हैं, 20g sin 53 माइनस टी बराबर 28, इसके लिए हो जाएगा t माइनस टी बराबर सिंपल, कोई और फोर्स तो है ही नहीं, 10 है। दोनों को ऐड कर दिया, 16g बराबर 38, a बराबर 8g/15, t बराबर 80g/15 या 16g/3। ठीक है, काफी प्रैक्टिस हो रही है, समझ में आ ही रहा होगा। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई समस्या होनी चाहिए। ऐसा मुश्किल नहीं है, आसान सा ही है, बस दिमाग लगाना है कि क्या करना है। अब करिएगा भाई। हाँ, सीसॉ करवाऊंगा बेटा, सीसॉ इधर फिगर सीसॉ करवाऊंगा, चिंता मत करो, उसमें क्वेश्चन अलग तरीके से उसको करेंगे, अभी नहीं, सीसॉ के क्वेश्चन करेंगे। फॉल्स बैलेंस वाला होता है वो टॉर्क वाला गेम है, वो रोटेशन वाले चैप्टर में करेंगे। ठीक है, अभी छोड़ देते हैं, इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम होती थी सीसॉ की। ठीक है रंजन, व्हाट माय पॉइंट, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो सीसॉ वाला टॉर्क वाला गेम है, और टॉर्क जब पढ़ेंगे तो उसको बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, अभी छोड़, कुछ कुछ चीजें जो नहीं हो रही वो चिंता मत करो, वो मतलब बाद में आने वाली तरीके, क्योंकि टॉर्क हमको अभी पढ़ना नहीं, रोटेशन में पढ़ना है, तो अभी हम टॉर्क के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो फिर पूरा टॉर्क पूरा अच्छे से पढ़ाना ही पड़ेगा। बिना पढ़ाए क्वेश्चन कराने का कोई पर्पज बनता नहीं। इसमें आपको ए बताना है, टेंशंस बताने हैं। चलो भाई शुरू करो, फटाफट निकालना शुरू करो, देखिए क्या करते हो। ठीक है भरत, देखते हैं। अब मैं केवल कंपोनेंट से दिखा रहा हूँ। 10g cos 37, 10g सॉरी sin 37, sin 53, चाहूँ तो ये भी दिखा देते हैं।
दिखाने में कोई दिक्कत नहीं। 10g cos 37 n1 n2 10g cos 53 n3 10g n1 की वैल्यू cos 37 3/5 6g सॉरी 8g 6g बराबर 10g। इनकी इक्वेशन ये हो गया 8g, ये हो गया 6g 8g माइनस 6g। ऐसे मत करो, पहले सिंपल तरीके से लिखो, ट्रिक बाद में। T1 बराबर 10 है, T1 माइनस T2 बराबर 10, T2 माइनस 6g बराबर 10। ऐड कर लिए, 2g बराबर 30 है, ये बराबर 2g/30। T1 बराबर 8g माइनस 10 इंटू 2g/30। 8 त्रिक 24 माइनस 2, 8 त्रिक 24 माइनस 2/22 22g/3 और T2 बराबर 6g प्लस 10 6g प्लस 10 इंटू 2g/30 20g/3। देख लीजिए, ठीक है। ट्रिक तीन तरीके के ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं, फ्रिक्शन भी देखने को मिलेगा, इफेक्टिव पुलिंग कितने से खींच सकता है, या सीधे इफेक्टिव पुलिंग, पुलिंग फोर्स। इसके लिए पुलिंग फोर्स mg है, इसके लिए पुलिंग फोर्स mg sin थीटा है, इसके लिए पुलिंग फोर्स 0 है। जो लटका हुआ है वो mg से खींचेगा, जो इंक्लाइंड पे है वो mg sin थीटा से खींचेगा, और जो जमीन पे रखा हुआ है, फ्लैट हॉरिजॉन्टल पे रखा हुआ है, वो बिल्कुल नहीं खींचेगा, उसके अंदर कोई पुलिंग इफेक्टिव फोर्स नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर मुझसे कोई कहे कि ब्लॉक्स देखने को मिले तो पुलिस के इधर उधर सिस्टम किधर चल रहा है, तो अगर हमसे कहा जाए पुलिंग फोर्स समझ में आ गया ना, जो लटका हुआ है उसका पुलिंग फोर्स सबसे ज्यादा होता है mg, जो इंक्लाइंड पे होता है उसका mg sin थीटा होता है, और जो हॉरिजॉन्टल पे रखा होता है उसका कोई इफेक्टिव पुलिंग फोर्स होता ही नहीं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टेड मोशन, एक के पीछे एक चलने वाली मोशन है, एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टेड मोशन effective pulling minus net friction upon sum of all masses। वो खींच रहा हो चाहे नहीं खींच रहा हो, सम ऑफ ऑल मासेस। ये ट्रिक काम करेगी। अभी फ्रिक्शन चूंकि 0 है, एज फ्रिक्शनलेस
ए बराबर इफेक्टिव पुलिंग, कौन कितना खींच रहा है, अपॉन नेट मास। ये जनरल ट्रिक है, इसके लिए दूसरा रूल है। ठीक है, देख लीजिए, इफेक्टिव पुलिंग माइनस नेट मास। ठीक है, इफेक्टिव पुलिंग माइनस अपॉन नेट मास। इसको यूज करेंगे अभी, बस क्लास जस्ट ओवर होने वाले, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। 11:51 हुआ, अभी तक ऑफ। कुछ नहीं किया था अंशु मैंने, कहते ब्लॉक्स अगर रखे हुए हैं ना, तो अगर ब्लॉक लटका हुआ है तो उसका इफेक्टिव खींचने की जो औकात है वो mg की है। पुलिंग फोर्स कौन कितना खींच सकता है उसके बारे में जानिए। ये mg से खींच सकता है, ये mg साइन थीटा। तो अंशु आ गई बेटे, तुरंत सबसे पहला काम किया करो, मीटिंग ज्वाइन किया करो। तुम लोग जो लेट आएंगे वही फंस रहे हैं, जो आराम से टहलते घूमते हुए ज्वाइन करने आते हैं वो फंस जाते हैं। पता नहीं आजकल जूम में प्रॉब्लम चली रही है, तो जो घूमते टहलते आराम से आ रहा है वो अटक जाता है। तो भैया शुरू में देखो, मीटिंग मेरी जो है वो आप पहले ही ज्वाइन कर लिया करो। मैं ज्वाइन करूं चाहे नहीं ज्वाइन करूं, मैंने अलाउ कर रखा है, एवरीबडी कैन ज्वाइन बिफोर मी ऑल्सो। तो इट्स बेटर टू ज्वाइन अर्लियर। जो लेट ज्वाइन कर रहा है वही फंस रहा है। तो क्लियर कटेगी, जो पहले ज्वाइन कर लेगा वो नहीं फंसेगा। तो भैया पहले ही आते ही ज्वाइन कर लो ना, क्यों परेशान हो रहे हो। जैसे क्लास ओवर हो, मीटिंग में ज्वाइन करके बैठ जाओ आराम से सुकून से, मीटिंग चालू हो गई, कोई इशू नहीं है। मैं जब आऊंगा तब स्टार्ट हो जाएगी क्लास। हाँ, प्रॉब्लम रिपोर्ट कर दिया करो। हाँ, तो जिसको देखो तंशु ने सही बताया, प्रॉब्लम अगर आ रही है तो रिपोर्ट मार दो। प्रॉब्लम सही सही सॉल्यूशन दिया इसने, तंशु ने। रिपोर्ट करो, तुरंत ज्वाइन हो जाएगा। ठीक बात है, रिपोर्टिंग मार दो। उसमें ऑप्शन आता है ना, रिपोर्ट, रिपोर्ट प्रॉब्लम, कर दो प्रॉब्लम रिपोर्ट। क्या इश्यू है, चलो ध्यान देते हैं। तीन ब्लॉक्स हैं, तीन ही सिस्टम पॉसिबल है, तो हवा में लटका रहे, या तो इंक्लाइन पे रखा रहे, या तो हॉरिजॉन्टल पे रखा है। जो हवा में लटका हुआ उसका इफेक्टिव पुलिंग फोर्स आएगा mg, जो इंक्लाइन पे उसका इफेक्टिव पुलिंग आएगा mg साइन थीटा, थीटा जो भी एंगल है। और जो हॉरिजॉन्टल पे रखा हुआ उसका कोई पुलिंग फोर्स नहीं आएगा। तो खींचने वाली एबिलिटी इन दोनों भाइयों के पास है। हाँ, फ्रिक्शन इसमें नहीं मिलेगा, इन दोनों में फ्रिक्शन मिलेगा। आगे हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन, जब पढ़ेंगे देखेंगे, और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कायदे से कनेक्टेड मोशन का जो प्रॉब्लम है वो है इफेक्टिव पुलिंग माइनस नेट फ्रिक्शन अपॉन सम ऑफ ऑल मासेस। अब पुलिंग कोई जरूरी नहीं कि वेट ही दे रहा हो, कोई बाहर से फोर्स लगा दिया जाए वो भी तो पुलिंग फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो पुलिंग फोर्स कैन बी जनरेटेड बाय एनी वेट, टेंशन, और एनी अदर फोर्स। ठीक है, एग्जांपल शुरू करते हैं। ये निकालते हैं, टेंशन वेंशन तो निकालना सीख ही लिया। अब इफेक्टिव पुलिंग कितना होगा, और कितना मास आने वाला है। ये 20 का है, ये 10 का है। ये नीचे खींचेगा 20 जी से, ये भी नीचे खींचेगा 10 जी से। इफेक्टिव पुलिंग कितना लेंगे, 30 जी। कौन है भाई, कौन आवाज निकाल रहा है अजीब अजीब से।
ये 20G से खींच रहा है, ये 10G से खींच रहा है, तो इफेक्टिव पुलिंग 30G होगी? जी नहीं, ये इधर ले जाना चाहता है सिस्टम को और ये इधर ले जाना चाहता है सिस्टम को। ये इधर मूवमेंट देना चाहता है, ये इधर मूवमेंट देना चाहता है। पुली के इस तरफ देख लिया, पुली के एक तरफ इस वाले भाई को खींचने की टेंडेंसी है 10G से, इस वाले भाई को खींचने की टेंडेंसी 20G से, तो इफेक्टिव पुलिंग कितना हो गया? दोनों जुड़ेंगे नहीं, दोनों अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को, बराबर 20G बड़े वाले में से छोटी वाली वैल्यू घटा दी अपॉन टोटल मास। मास में सब आएंगे, चाहे जितने भी मास हो, कोई चला रहा हो नहीं चला रहा, जो हॉरिजॉन्टल पे वो सब के सब आएंगे, तो 30। तो आंसर इज G/3। सिंपल सिंपल क्वेश्चन, फटाफट पुट कर लेंगे। चलो देखते हैं। दो, चार, छ, 1, 3, 4, एक ही वैल्यू। तो जोड़ना घटाना है, ध्यान रखिए, और क्या। हम्म, 6, 4, 10, 0, 12, 12 माइनस 4, 3, 7, 1, 8, कितना आ गया इफेक्टिव पुलिंग? 6, 4, 10, 2, 12, 4, 16, 3, 19, 1, 20, 4G/20, दैट इज G/5। टेंशन टूशन पूछे तो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, टेंशन वगैरह निकालने के लिए इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। किसी को डाउट? ओए चलो, चलो यहाँ से निकल लो, निकल लो तुरंत। चलो देखिए, 6, 4, 10, 2, 12, 4, 16, 3, 19, 1, 20, टोटल मास नीचे आएगा डेड बॉडी। ओहो, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? चलो एग्जाम्पल, नहीं 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 नहीं, गंदी बात। नहीं 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 नहीं, रुक जा, अभी कुटाई करता है तुम्हारी, अभी कुटाई हो जाएगी। किधर जाएगा? इधर ना, 20G की तरफ। क्यों भाई, जाना किधर चाहिए? 20G खींच के लेके जाएगा, 15G लेके जाएगा? कौन मूवमेंट देगा, 15G या 20G? लॉजिकल है, इफेक्टिव पुलिंग चेक करना है, मास नहीं। नेवर चेक मास, ओनली चेक इफेक्टिव पुलिंग। इस भाई की इफेक्टिव पुलिंग मिल रही है 20G sin 37, दैट इज 12G। इसकी 15G है, ये भाई साहब खींच ही नहीं रहा, तो ए की वैल्यू हो गई 15 माइनस 12G बाई टोटल मास 15, 10, 25, 20, 45, 3G/45 या G/15। ठीक है, अब टेंशन टूजन को जो एक्सेलरेशन मिलते हैं, इक्वेशन बनाओ फटाफट, टेंशन निकालो। यहाँ टेंशन T1 है, इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी टेंशन निकालने के लिए, इक्वेशन तो चाहिए, उसके बिना तो काम चलेगा। ठीक है, अब देखते हैं भाई, चलो देखें पहले कौन बताता है। 10, 10,
10 10 तीनों 10 10 के 37 53 फटाक से आंसर बता दो जल्दी से। फ्रिक्शन जब आएगा तो फ्रिक्शन को भी ऐड कर लेंगे। इफेक्टिव पुलिंग माइनस सारे फ्रिक्शन घटते हैं, इसका फ्रिक्शन, इसका फ्रिक्शन, इसका फ्रिक्शन, सबका फ्रिक्शन घटेगा, कोई फ्रिक्शन जुड़ता नहीं। इफेक्टिव पुलिंग माइनस टोटल फ्रिक्शन, ठीक है। 8g 6g 2g by 30 यानी g by 15। यस, लेफ्ट साइड चलेगा, सिस्टम इस तरफ मूवमेंट देगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए भाई। नहीं ना, ये 8g देगा इफेक्टिव पुलिंग, ये 6g देगा इफेक्टिव पुलिंग। कैसे? sin 37 3/5, sin 53 4/5, ये 8g 6g, a की वैल्यू 8g माइनस 6g अपॉन टोटल मास, दिस प्लस दिस बाय 30, 2g by 30, g by 15। अब सारे कर लेते हैं। a की वैल्यू 14 4, जीरो डेलिया बता रही है भाई। डेलिया का एक्सेलरेशन जीरो आ रहा है, ठीक है, आ रहा होगा फिर तो कोई दिक्कत नहीं। जीरो भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, जीरो भी पॉसिबल है, इक्विलिब्रियम में चलेगा। लॉजिकल इफेक्टिव कूलिंग इधर कितना आ रहा है? ये भाई साहब 16g से खींच रहे हैं, ये भाई साहब 4g से खींच रहे हैं, ये भाई साहब 6g से खींच रहे हैं, और ये भाई 14g से खींच रहा है। इफेक्टिव कूलिंग कितनी है? 16g प्लस 4g माइनस 6g प्लस 14g भाई टोटल मास 20 20 40 और 10 50 58 जीरो। ठीक है, टेंशन टेंशन ये वो तमाम तरीके की देख लो, किसी को डाउट है तो। इस ट्रिक से हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, फिर हम चाहें तो टेंशन टेंशन निकाल। फाइंड T1 by T2। टेंशन पूछना एक्सेलरेशन में, ध्यान से। श्री राम।
टेंशन निकालना है T1 और T2 की वैल्यू निकालिए और बताइए। सारे तरीके पता ही है, पहले एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 16 12 4 4/50 4g/50 सीधे लिख दो 4g 40 4g/5 4/5 बाद में पुट कर लेना। ए की वैल्यू मिल गई। अब टेंशन की इक्वेशन लिखना है। इसके लिए लिख लो इक्वेशन 16g-T2 बराबर 20 फर्स्ट। ऊपर वाले के लिए हो जाएगा T1 - 12g बराबर 20। सॉल्व कर लो T1 और T2 की वैल्यू, रेशियो बताना है। ना 3.9 कहाँ है यार। कितना है 136 17/18। ठीक है, कोई डाउट? तो प्रॉब्लम्स में कनेक्टेड मोशन का गेम बड़ा अच्छा सा होता है, टेंशन टेंशन ये वो रीडिंग स्प्रिंग बैलेंस एग्जांपल कह दे, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग पूछ ले। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बताइए। इसका टेंशन टी होगा तो इसका टेंशन 2t। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग 2t आने वाली, तो टी हमको पता है पहले से फॉर्मूले से, 2m1m2/m1 प्लस m2। कल कुछ और केसेस देखेंगे, एक की तरफ कैसे खींचने पे फोर्स वोर्स होता है, इसकी वैल्यू निकालिए पहले। कितनी वैल्यू आ रही है 80/3g। रंजन का आंसर आ रहा है। आंसर क्या होता है, टी की वैल्यू हमको पता होती है ना, टी की वैल्यू क्या आती है 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2g। 2 × 10 × 20 बटे 10 + 20 इंटू जी 40/3g। और रीडिंग क्या हो गई, रीडिंग बराबर 2t, 2 टाइम्स टेंशन।
ठीक है, रीडिंग 2t है, 2t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 यानी 80g बाई 3। देख लीजिए, किसी को कोई डाउट? 80g बाई 3 रीडिंग आ जाएगी टेंशन। अब कई जगहों पे क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे कि भाई ये बताओ वैल्यू, वो बताओ वैल्यू, ऐसी वैल्यू बताओ, तो कुछ नहीं, घबराना नहीं है। अगर मान लो यहाँ कोई स्प्रिंग जोड़ तो तुमको अभी के लिए फिलहाल इसको मान के चलना है टेंशन टी। स्प्रिंग की वैल्यू टेंशन टी, बाद में हम देखेंगे कि इसमें एनर्जी स्टोर भी होगी, हाफ के एक्सपायर जाएगा। जब वर्क एनर्जी थ्योरम पे आएंगे, वर्क एनर्जी में आएंगे, तब हम लोग इसको डिटेल पढ़ेंगे। तो स्प्रिंग बैलेंस और वेट, अपेरेंट वेट, एक्चुअल वेट हमने कल डिस्कस किया था। आज हमने स्प्रिंग के टेंशन की बात की। अब अगर मैं कोई केस बदल दूं, तीन केस लगा है, तीनों केस में कोई अंतर है? तीनों केस सेम केस है, ये अलग अलग केस है? In three cases, acceleration is same or different? सेम, यही सिखाना चाह रहा था मैं। गलत है रंजन, सेम नहीं होगा, तीनों अलग अलग आएंगे। क्या पता कोई दो कॉमन आ जाए, लेकिन तीनों अलग अलग केसेस हैं। ना 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 ना, ये सेम नहीं। ना ना ना, ना, गलत है भरत, गलत है बेटा। आप सॉल्व करो ना। इस केस में टेंशन कितना आता है 2m इंटू एम, 2 टाइम्स अपॉन 3m जी, 4mg/3 आ रहा है। यहाँ टेंशन कितना है 2mg। दोनों सेम केस है क्या? इसमें एक्सेलरेशन कितना आ रहा है g/3, इसमें एक्सेलरेशन 2mg माइनस mg बाई m। इस केस में बनाना पड़ेगा 2mg माइनस t बराबर m और t बराबर t माइनस mg बराबर m। सॉल्व कर लिया, a बराबर g/2, इसमें a बराबर g/2 आ रहा है, इसमें a बराबर g आ रहा है, और इसमें a बराबर g/3 आ रहा है। देख लो, अब तो समझ में आ रहा है क्या बताया मैं? ठीक है, तीनों केसेस अलग अलग केसेस। भाई देखो इसमें क्या है, इसमें तो सिंपल हम लोगों ने पहले ही किया। a की वैल्यू g/2mg माइनस mg अपॉन 3m, g/3 आ गई। टेंशन 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो 4mg/3। इसमें इस फोर्स लगाने का मतलब 2mg फोर्स लगाया है, यानी टेंशन की वैल्यू 2mg है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसके ऊपर टेंशन ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, ऊपर जा रहा है ऐसे। तो 2mg माइनस mg बराबर बाई m बराबर एक्सेलरेशन आ गया। इस वाले में टेंशन ऊपर mg नीचे, तो इक्वेशन कितनी हो जाएगी mg प्लस mg माइनस t बराबर m है। ये नीचे जाएगा ऐसे, ये ऊपर जाएगा ऐसे। बात समझ में आई मेरी? कुछ कुछ क्लियर हुई मेरी बात? देख लीजिए, ठीक है, डाउट है नहीं? कल इस पे एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे, ठीक है। आज इसको छोड़ के जा रहा हूँ, इस पे एक बार और वर्कआउट कर लीजिएगा। दोनों केसेस का ध्यान रखिएगा, ऐसे केसेस में आप क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन दे देता हूँ, घर पे कर लेना।
तीनों केसेस अलग अलग केसेस है और ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा। ये तीनों क्वेश्चन, केस 1, केस 2, केस 3, घर के लिए होमवर्क या कर लीजिएगा, बाकी कल डिस्कशन में करूंगा इसकी। आप समझ में आ गई ना सबको? किसी को डाउट? दिमाग मत लगाओ कि 3 mg से खींच रहा है, ये भी 3 mg से खींच रहा है, इधर भी इफेक्टिव 3 mg। तीनों केसेस डिफरेंट केसेस हैं, तीनों में एक्सेलरेशन डिफरेंट आया था, तीनों में टेंशन भी अलग अलग आएगा। क्लियर हो गई मेरी बात? सबको बात समझ में आ गई होगी? किसी को कोई दिक्कत हो रही तो बता दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी डिस्कस करेंगे कल। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? कोई समस्या? ठीक, बाकी कल। थैंक यू बच्चों, आज के लिए सेवा समाप्त।